देश की क्या स्थिति है, अगर ये जानना है तो वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये सरकार एकदम निकम्मी है, बस कुल मिला के ये। आपका घर कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा है घर मेरा। दवाई घरवाली की आती थी मेरी एक हफ्ते की, मेरे का 1000-1200 रुपए की, साली 2600 रुपए की दवा आती है एक हफ्ते की। ये विकास नहीं है, विनाश है। विनाश विकास नहीं है, विनाश है ये। देखा आपने? इस वीडियो में एक ऑटो चालक कह रहा है कि मोदी जी ने सब सत्यानाश कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। पहले 1500 कमाता था, 500 रुपए कमा रहा हूं। और सोचिए, पिछले 11 दिन में 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। लगभग 8 रुपया जो है फ्यूल पर बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है, 5% कम हुई है। अब सोचिए, लोग कह रहे हैं कि एक बार जो दाम बढ़ गया उसके बाद फिर कभी घटता नहीं है। क्या आपने कभी इससे पहले देखा है कि महंगाई बढ़ी हो और कम हुई हो? और सोचिए, पेट्रोलियम मंत्री जो कह रहे थे कि हर रोज कंपनी को 1000 रुपए करोड़ का घाटा हो रहा है, अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कंपनियां तो 41% मुनाफे में है। सोचिए किस तरीके से आपको ठगा जा रहा है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपको पाकिस्तानी देशद्रोही, सोरोस फंडिंग, टूल किट और पता नहीं क्या क्या आपको बता दिया जाएगा। सोचिए, सीबीएसई की रिवैल्यूएशन के लिए एक छात्र ने अपनी कॉपी जांच कराई, उसमें गड़बड़ी निकली, जिसको लेकर उसने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज करी ताकि कोई सुने। फिर क्या था, उसी को जो है देशद्रोही बता दिया गया, उसको पाकिस्तानी बता दिया गया। सोचिए, अशोक श्रीवास्तव डीडी नेशनल के पत्रकार हैं, मतलब चरण चुंबक में इतने विलीन हो चुके हैं कि उनको अपने भारतीय ही नागरिक युवा पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। तो सोचिए, एक एक करके खबर बताऊंगा और उसका विश्लेषण भी करूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिए कि आज स्थिति क्या है। और पेट्रोल ने जिस तरीके से कीमत बढ़ाई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, उससे पूरी जनता परेशान है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। सोचिए, मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से ओएसएम गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उन्हें मदद नहीं मिली, गालियां मिली। बीजेपी आईटी सेल ने उनसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा डीप स्टेट का हिस्सा। सोचिए, 17 साल का एक बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। सच ये है कि मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचलती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेगा। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और सोचिए, यही वो छात्र है, उसको मीडिया में आकर इंटरव्यू देना पड़ा कि मैं भारतीय हूं, मैं भारत में ही रहता हूं और मैंने ही शिकायत की थी। सोचिए क्या स्थिति आ गई है आज। और देखिए, कानपुर में एसएससी जीडी परीक्षा में भारी हंगामा हुआ है। समय से पहले पेपर बांटने का गंभीर आरोप, अभ्यर्थियों ने हाईवे किया जाम, हंगामा जारी, परीक्षा केंद्र पर धांधली का आरोप लगाया, समय से पहले प्रश्न पत्र बांटने का आरोप, पुलिस और आला अधिकारियों को दी गई सूचना। सरसोल क्षेत्र के ऑनलाइन सेंटर पर हंगामा। मतलब नीट हो, सीबीएसई हो या एसएससी जीडी हो, हर जगह कोई सिस्टम काम ही नहीं कर रहा है, लग रहा है ऐसा हो गया है। और ये देखिए, मोदी सरकार इतनी निकम्मी है कि अपनी नाकामियों का भी जश्न मनवाती है। ये एक कैब ड्राइवर जो बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं। मतलब किस तरीके से आपने देखा होगा कि मोदी जी ने डंका बजवाया। देखिए, आलोक शर्मा कह रहे हैं आज संघ का असली एजेंडा है शिक्षा पर कब्जा, संवैधानिक संस्थाओं पर नियंत्रण और भर्ती परीक्षाओं में धांधली। यूपीएससी, एसएससी, नीट जैसी संस्थाओं में अपने पिट्ठुओं को बैठाना, पेपर लीक कराना और लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद करना। और देखिए, खुरपेच ने लिखा है, परेशान मत होइए, जब क्रूड ऑयल फिर से 60 प्रति डॉलर बैरल आ जाएगा तब भी पेट्रोल डीजल के प्राइस ऐसे ही रहेंगे। इसलिए इन दामों को अपनी जेब में हमेशा के लिए जोड़ लीजिए, क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। सोचिए, जब तेल सस्ता था तब भी इसी रेट में मिल रहा था और अब महंगा हो गया तो दाम बढ़ा दिए। और क्या आपको लगता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत घटेगी तो प्राइस घटेंगे? सोचिए, कहा गया था कि
15 रुपए में 30 रुपए में पेट्रोल डीजल मिलेगा, इसीलिए सरकार को बदला था। और ये देखिए, नरेंद्र मोदी एक नंबर का झूठा है, सब झूठ की बुनियाद पर टिका है। मोदी सरकार ने हमारी जेब लूट ली है, ये जनता का गुस्सा है, सोचिए। और केजरीवाल ने सीबीएसई इवोल्यूशन में बड़े स्तर पर हुई गड़बड़ी ने लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। पहले नीट और अब सीबीएसई। प्रधानमंत्री तुरंत शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे। सीबीएसई में भी धांधली की खबरें सामने आ रही है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर बड़ा हमला बोला है। कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ने देश से कहा सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ। एक तरफ देश को उपदेश दिया और खुद 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकल गए, जहां वे इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी देश के प्रतिनिधि हैं, विदेश में किसी प्राइवेट चॉकलेट कंपनी का प्रचार करना एक प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिन्होंने सवाल उठाया। और सोचिए, और महंगाई मानव, मोदी जी की ये तस्वीर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। महंगाई मानव की वसूली जारी है। सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के ट्वीट कोट किया है। और देखिए, अरबाज खान लिखते हैं और कहेंगे नवरात्र में चिकन की दुकानें बंद होनी चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा खपत इन्हीं लोगों द्वारा की जाती है। खबर है कि हरिद्वार में साधु संतों ने ऑनलाइन बिरयानी मंगवाई थी, अब उसकी पोल खुल गई है, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा। और देखिए, अलका लांबा को सजा हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेत्री अलका लांबा को दोषी करार दिया है। 5 जून को सजा सुनाई जाएगी। 29 जुलाई 2024 को महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया था। अलका लांबा पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप है। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के नेता है, उनके खिलाफ कितनी जल्दी जो है कार्रवाई होती है। और ये देखिए, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान से खबर है, जहां पर पानी को लेकर, पानी की शॉर्टेज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। और सोचिए, राहुल गांधी का ट्वीट लगातार वायरल हो रहा है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी कह रहे थे कि तेल कंपनियों को हर दिन 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ये रिपोर्ट कह रही है कि उनको तो 41% का मुनाफा हुआ है। तो आपसे झूठ भी बोला गया, ये भी समझने की जरूरत है। और देखिए, कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, $98.69 प्रति बैरल हुई कीमत। तो क्या दाम घटेंगे या उसी तरीके से बढ़ते रहेंगे? और देखिए, कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर पाओ। मोदी जी ने जो कहा वो किया। स्मृति ईरानी का ये वीडियो याद है आपको? 2019 लोकसभा चुनाव में ये वादा किया गया था, क्या आपको 13 रुपए में शक्कर मिल रही है? तो स्मृति ईरानी 13 रुपए में शक्कर दिलवा रही थी। 2019 का ये भाषण भी इनका वायरल हो रहा है। सोचिए, 3 सरकारी तेल कंपनियों ने साल 2025-26 में कुल 77,280.65 करोड़ का भारी मुनाफा कमाया। ये पिछले साल से 130% ज्यादा। इसी साल जनवरी से मार्च 2026 के बीच, जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के तनाव के कारण दुनिया में संकट था, तब भी इन कंपनियों ने 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। पिछले साल से 40% ज्यादा है। जब कंपनियां इतने फायदे में हैं, तो हर दिन चुपके चुपके दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता है। काला धन आए तो 50 साल तक टैक्स नहीं होगा, ये रामदेव का ट्वीट है 2012 का। और यही कह रहे थे कि 30 रुपए प्रति लीटर तेल दिलवाएंगे। और सोचिए, दिन में 60 रुपए कमाते हैं और 102 रुपए पेट्रोल है। मोदी सरकार अपने फायदे के लिए हमें क्यों मार रही है? ये आम जनता के सवाल है, लेकिन मोदी मीडिया से ये आपको गायब मिलेंगे। आपके और मेरे हाथ में कटोरा आने वाला है। मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के अलावा। ऑटो वालों का जो गुस्सा फूटा है, आपको देखना चाहिए। यही ऑटो वाले हैं जिन्होंने कहा है कि 1500 रुपए पहले कमाता था, 500 रुपए कमा रहा हूं। और मनोज तिवारी का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे थे कि मोदी सरकार अगर बनी तो तेल की कीमत बढ़ेगी नहीं, घटेगी। अब कहां है ये? लोग इनको ढूंढ रहे हैं, सोचिए। और एक और वीडियो है, बहुत होंगे ऐसे जिनके 500 रुपए बढ़ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जैसे भी हैं जिन्हें 50 पैसे बढ़ने से भी फर्क पड़ता है। ये बात उन्हें नहीं समझ आएगी जो अंधा समर्थन में ये कह जाते हैं कि पेट्रोल 200-300 कर दो। उनका नहीं सोचते जिनकी आमदनी उतनी नहीं है। तो पेट्रोल की कीमत पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और लोग परेशान हैं। और जयपुर में भीषण गर्मी के बीच लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जनता को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज जयपुर के जल भवन पर मटका फोड़ दिया।
फोड़ प्रदर्शन किया है। तो ये भी सबसे ज्यादा वायरल है। पहले 1500 कमाता था, 500। मोदी सरकार एकदम निकम्मी है, मोदी रहा तो देश का बुरा हाल होने वाला है। ये देश की जनता और ऑटो वाला सबसे ज्यादा वायरल है और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज देश की स्थिति क्या है। और ये देखिए, एक वेदांत नाम का लड़का ऑनलाइन ट्विटर पर आकर अपनी शिकायत करता है, क्योंकि उसकी कॉपी चेंज हो जाती है। तो वो कहता है कि मेरे साथ गड़बड़ी हुई है, शिकायत करता है, तो उसको पाकिस्तानी कह दिया जाता है। अब उसका भाई प्रूफ दे रहा है कि नहीं, मैं भारतीय हूं। अशोक श्रीवास्तव ने जिस सीबीएसई छात्र वेदांत के एक सैंडल को पाकिस्तानी बताया, उसका भाई बता रहा है कि टेक्निकल एरर की वजह से वो कंट्री नहीं बदल पा रहा है। सोचिए, ये लोग किसी को भी पाकिस्तान का सर्टिफिकेट थमा देते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस छात्र ने अपनी परेशानी बताई। मतलब आप जो है सवाल भी मत उठाइए। और ये देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, बीजेपी समर्थक हैं। 2013 में कहते थे सरकार कमाल हो गई है, पेट्रोलियम मंत्री की सलाह, पेट्रोल पंप बंद करके पेट्रोल डीजल और घाटा बचाएं, सरकार हट जाओ, हम देश बचा लेंगे। तो ये इनके पुराने ट्वीट भी वायरल हो रहे हैं। सबसे ज्यादा वायरल ये खबरें हैं कि जहां पर महंगाई को लेकर जनता सड़कों पर है, त्राइमाम है, वहीं सीबीएसई में हुई धांधली को लेकर एक वेदांत नाम का छात्र अगर शिकायत करता है तो उसको पाकिस्तानी बता दिया जाता है। ये कहने वाले हैं अशोक श्रीवास्तव, जो डीडी न्यूज के पत्रकार हैं। तो अब बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई सवाल करेगा तो उस पर एफआईआर होगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, चैनल को उसके बैन कर दिया जाएगा, और अगर इतने पे नहीं माना तो जेल डाल दिया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ रहा है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।